तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज फिर से मैं कुछ वैकेंसीज लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि इस बार जो वैकेंसी होने वाली है वो KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया यानी कि सऊदी अरब के सिनेमा हॉल जिसको बोलते हैं हम लोग, सिनेमा हॉल के अंदर की वैकेंसी है। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप लोग 3 पोजीशंस पे वैकेंसी आई हुई है सऊदी अरब से, जो कि पहला पोजीशन है हमारा सर्विस क्रू सुपरवाइज़र का, और दूसरा है सर्विस क्रू का, और तीसरा जो हमारा है वो फूड रनर का है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितने कितने बंदों की रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ अभी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले आ जाते हैं सर्विस क्रू सुपरवाइज़र की। ठीक है, तो सर्विस क्रू सुपरवाइज़र की जो क्वांटिटी है वो 10 यानी कि 10 लोगों की ज़रूरत है इस कंपनी में। ठीक है, और इसकी जो बेसिक सैलरी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 1750 रुपये है, वो बेसिक सैलरी है। ठीक है, और प्लस 300 आपको फूड के लिए दी जा रही है अलग से। ठीक है, प्लस 650 उसमें आपको हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग से दी जा रही है। ठीक है, तो आपका टोटल जो सैलरी हो जा रहा है यहाँ पे 1750 प्लस 300 प्लस 650 फॉर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये 3 सैलरी आपको दी जा रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको रूम का जो खर्चा है और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, यानी कि काम में आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो सारा आपको उसके लिए कंपनी आपको 650 रियाल दे रही है, उसी में आपको मैनेज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सर्विस क्रू पे। तो दोस्तों सर्विस क्रू का जो बेसिक सैलरी है वो 1200 रियाल है, प्लस 300 खाने के लिए दिया जा रहा है, प्लस आपका 550 रियाल हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जा रहा है अलग से। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही है, आपको जो हाउसिंग है और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो आपको कंपनी अलग से दे रही है, जो कि आपको ही उठाना है। ठीक है, इसको भी समझ में आ गया। और सर्विस क्रू की जो क्वांटिटी है 60 यानी कि 60 बंदों की ज़रूरत है इस कंपनी में। ठीक है, अब आ जाते हैं फूड रनर में। तो दोस्तों फूड रनर की जो सैलरी है वो सेम टू सेम आपका सर्विस क्रू की तरह ही है, 1200 रियाल आपका सैलरी है। ठीक है, और 300 रियाल फूड के लिए दिया जा रहा है, और 550 रियाल जो है वो हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों का जो बेसिक चीज़ है मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, जो कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है और क्या क्या क्राइटेरिया है इस तीनों पोजीशन पे इंटरव्यू देने का। तो दोस्तों सबसे पहले है आप लोगों को, आप लोग जब इंटरव्यू देने जाओ तो आप वेल ग्रूम्ड होके जाओ, यानी कि एकदम क्लीन शेप में जाओ, अच्छे फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ। ठीक है, और नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनो, ताकि सामने जो आपका इंटरव्यूअर बैठा रहे वो आपको देख के थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ बंदे में कुछ है, बंदा साफ़ सुथरा है। ठीक है, तो अपने आप को हाईलाइट करो उसके सामने, ऐसा बन के जाना है। ठीक है, और दूसरी जो ऑप्शन है यहाँ पे दूसरा, कि आपको जो गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यानी कि बेसिक इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको अच्छा इंग्लिश बोलने आना चाहिए, तभी जो है आप जाके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो इस सब पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं कि जो कैंडिडेट इस इंटरव्यू को देंगे उसमें उन्हें कम से कम 2 से 3 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, किसमें, सर्विस क्रू और फूड रनर में। ठीक है, और अगर आप सुपरवाइज़र सर्विस क्रू सुपरवाइज़र का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कम से कम आपका 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मतलब एकदम मैंडेटरी है कि इसमें लगेगा ही लगेगा। और आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाली एक्सपीरियंस बनवा के लेके चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर ऐसा कभी गलती से अगर किसी इंटरव्यू के नज़र में आ जाएंगे तो आपकी इमेज ख़राब होगी। ठीक है, तो आपका जो वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप उसी को लेके जाएं। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में आ जाते हैं, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनकी जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 स्टार होटल में उनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो एकदम यंग होना चाहिए। ठीक है, और उनका लुक बहुत ही प्रेजेंटेबल होना चाहिए, यानी कि वो देखने में अच्छे खासे हो, लंबे चौड़े हो। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया है। अब आ जाते हैं कि ड्यूटी आवर्स कितनी है। तो दोस्तों ड्यूटी आवर्स इसमें 9 आवर्स की ड्यूटी है, 1 आवर का ब्रेक है, यानी कि 9 घंटे आपको ड्यूटी करना है, 1 घंटा उसमें खाने का लंच टाइम का ब्रेक दिया हुआ है। और हफ्ते में 6 दिन काम करना है, 1 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, और कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप 2 साल के बाद इसको
रिन्यू करा सकते हो फिर से वहाँ पे स्टे करने के लिए। ये हमारा सारा चीज़ यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। तो दोस्तों आपको इसमें इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीवी सिलेक्शन हो रहा है और आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ सीवी और आपके साथ आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट हो गया या और भी बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ सीवी के साथ अटैच करके मेरे इंस्टाग्राम में भेजो आप, और मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मुझे फॉलो करके आप मुझे मैसेज करो। उसके बाद मैं सारा डिटेल्स जो है आपको मैं इनबॉक्स में भेज दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।